नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अमित पे। साथियों, अपने इस प्लेटफॉर्म पे हम साइंस का जो पार्ट है, जो अपना चैप्टर वाइज जो सीरीज अपनी चल रही है, जो हम यहाँ पे कक्षा 10 के NCERT प्लस RBSC के जो चैप्टर यहाँ पे कर रहे हैं, आज उसकी अगली क्लास है। साथियों, पीछे वाली क्लास के अंदर हमने केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और आज भी उसी से संबंधित कुछ एक क्वेश्चंस हैं और एक दो बातें एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें तो वो रिएक्शंस नहीं दे रखी हैं, लेकिन जो आरबीएससी की बुक है उसमें वो अभिक्रियाएं दे रखी हैं, तो उससे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो वो भी करवा ही देते हैं ताकि आपको कहीं से एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े, यानी कि आपको ये कक्षाएं देखने के बाद केमिकल रिएक्शन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि इसके अलावा जो है आप देखेंगे, आप पीछे के एग्जाम में से आप कोई भी क्वेश्चन आप उठा सकते हैं, तो आप देखेंगे ना कि भी केमिकल रिएक्शन का यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो इसी क्लास में से आपको कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा। वो चाहे मैं आपको बोल के बताऊं, वो चाहे यहाँ पे मैं आपको लिख के बताऊं। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। साथियों, जब हम पढ़ रहे थे तो आपकी एक रिएक्शन रह गई थी, उसमें उस अभिक्रिया का जो नाम है वो है आपकी अनुत्क्रमणीय। साथियों, हमने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का जिक्र नहीं किया था, हालांकि ये वैसे आगे हो जाता, लेकिन चूंकि अपनी अभिक्रियाएं चल रही हैं तो इसलिए इसका जिक्र यहाँ भी कर देना चाहिए। जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसमें ये नहीं दे रखी हैं, और जो आरबीएससी वाली बुक है, जो पुरानी अपनी बुक लगती थी, जैसे हम आपको बता दूं कि जो ये वाली बुक है आपकी, जो विज्ञान कक्षा 10 की जो बुक है, उसमें ये चीजें हैं। ठीक है ना साथियों, तो ये बुक भी आपको पढ़नी है। ये जो बुक है कक्षा 10 वाली, जो पुरानी वाली बुक है, और उससे पहले जो बुक लगती थी वो बहुत छोटी साइज की बुक थी, वो यहाँ पर तो नहीं है कहीं पर भी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा एक दो दिन में। वो बुक जो है वो भी अपने पास पड़ी है, तो वो बुक भी आपको पढ़नी है। ठीक है साथियों, तो वैसे तो ये बुक है मैं आपको यहाँ पे करवा ही रहा हूँ, तो आपको ये जो तीन बुक्स हैं अपने पास, इन तीनों का जो मिक्स है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना, तो आपको तो बना बनाया खाना मिल रहा है, सब आपको तो बस खाने का है, आपको तो बस क्या करना है, खाना ही है। देखो साथियों, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है, सबसे पहले आप इस रिएक्शन को समझेंगे कि ये होती क्या है, उसके बाद आप इसके कुछ क्वेश्चन हैं आपके सामने, एक दो बातें हैं फिर कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है साथियों, देखो, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया जो सिर्फ अग्र दिशा में जाए। दिशाएं दो प्रकार की होती हैं अभिक्रियाओं की दृष्टि से, एक होती है उसकी अग्र दिशा। कौन कौन सी दिशाएं होती हैं? एक होती है उसकी अग्र दिशा, यानी कि आगे की तरफ जाने वाली। एक होती है उसकी प्रतीप दिशा, यानी कि जो पीछे ले जाए, जो पीछे ले जाती है, यानी कि अग्र यानी कि आगे बढ़ने वाली, प्रतीप यानी कि पीछे जाने वाली। देखो साथियों, ये जो अभिक्रिया है आपकी, अग्र दिशा का जो चिन्ह होगा वो आपका इस प्रकार का चिन्ह होगा, और जो प्रतीप दिशा का चिन्ह होता है वो साथियों आपका इस प्रकार से होता है। अगर इन दोनों को मैं अर्ध चिन्हों के रूप में लिखूं तो आपका अग्र दिशा का चिन्ह कुछ यूं होता है और प्रतीप दिशा का चिन्ह कुछ यूं होता है। तो आप कहीं पर भी यदि उत्क्रमणीय अभिक्रिया यदि देखेंगे तो वहां पर आपको ये चिन्ह देखने को मिलेगा। हालांकि इस अभिक्रिया में आपको इस चिन्ह के दर्शन नहीं हो रहे होंगे। देखो, यहां पर एक अभिक्रिया हो रही है। अब इस अभिक्रिया को आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप इस अभिक्रिया की थ्योरेटिकल फॉर्म बनाएं, ताकि आपको उनके नाम पता चल जाएं। अगर आप इनकी थ्योरेटिकल फॉर्म बना पाते हो तो इसका मतलब आप एकदम बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। देखो साथियों, यहां पर क्या हो रहा है, मेथेन है। मेथेन की अभिक्रिया हो रही है साथियों ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब क्या है साथियों, अगर किसी पदार्थ के साथ, अगर किसी पदार्थ के साथ आपका जो ऑक्सीजन मिल रहा है, क्या मिल रहा है साथियों, O2 यानी कि आपका ऑक्सीजन मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मेथेन है। मेथेन आपको पता ही है एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, और मेथेन से, सीएनजी से, हाइड्रोजन से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो इन पे प्लीज फोकस रखना कि ये चीजें होती क्या है। हालांकि जब कार्बन का पार्ट आएगा तो मैं आपको मेथेन, एलपीजी, सीएनजी वगैरह वगैरह जितनी भी अपने पास गैसें हैं वो मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे करवाऊंगा। देखो साथियों, मेथेन जो होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगी साथियों, जलना प्रारंभ कर देती है। अपना जो सीएनजी वाला जो सिलेंडर आता है उसमें बेसिकली मेथेन ही होती है। ठीक है साथियों, तो ये जो मेथेन होती है ये क्या करेगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि कोई पदार्थ जल रहा है तो उसका मतलब ये है कि वहां पर ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति होती है। देखो, ये कोई भी गैस यदि जलेगी तो कौन सी गैस बनाएगी, CO2 गैस बनाएगी, और आपके दो अणु किसके बन जाएंगे, जल के बन जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहां पर कार्बन एक है तो यहां पर भी एक है।
यहाँ पे H 4 है तो ये आप देखेंगे कि H यहाँ पे भी 4 है, ऑक्सीजन के 4 हैं तो 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। ठीक है साथियों, तो अभिक्रिया भी आपकी कैसी है, संतुलित अभिक्रिया है। इसका मतलब ये है कि मीथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो आपके पास CO2 और H2O प्राप्त होता है। इसका मतलब ये अभिक्रिया साथियों एक ही दिशा में चल रही है। आप CO2 और आप जल के माध्यम से, यानी कि CO2 ले लोगे और आप जल ले लोगे तो आप कभी भी मीथेन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते। यानी कि यह अभिक्रिया यहां से तो यहां तक जा सकती है। एक आपने कहानी सुनी होगी बचपन में कि इस जंगल में जाने का रास्ता तो था लेकिन आने का रास्ता नहीं था। जाने के पद चिन्ह थे लेकिन कोई भी वापस से नहीं आ रहा था। उसका रीजन क्या था, तो एक रहस्यमय ऐसे कथा होती थी। तो वैसा ही यहां है, एक रहस्यमय घटना है ये। यहां से ये CH4 चले और ऑक्सीजन चला, बोले हम तो इस जंगल के अंदर जा रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता था कि ये लौट के नहीं आएंगे। तो यहां से इस जंगल की बॉर्डर लाइन क्रॉस करी और ये क्या बन गई, CO2 बन गई और H2O बन गई। वापस आना चाहा लेकिन आगे क्या थी, एक चीन की बड़ी सी दीवार थी तो इनको आने नहीं दे रही थी। ठीक है साथियों, तो ये इधर से इधर नहीं आ सकती। अब साथियों ये तो होगी आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की बातें। आपको इतना याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में चलती है। अभिकारक से आप उत्पाद तो बना सकते हो लेकिन आप उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बना सकते। इसका मतलब एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिससे आप अभिकारक से एक बार यदि उत्पाद बन गया तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपकी कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। इस प्रकार का जो परिवर्तन देखा जाता है वो हम रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपका एक परिवर्तन आता है रासायनिक परिवर्तन। वहां पर भी आपकी ये वर्ड काम आने वाला है। यानी कि अगर किसी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर कैसी अभिक्रिया होती है साथियों, आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो वीडियो क्लियर है साथियों, आपको दिखाई दे रहा होगा आराम से। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है वो इस प्रकार की अभिक्रिया आपकी होती है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे। आपकी है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी कि क्या होगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, ये आपके अभिकारक हैं और ये आपका क्या है, उत्पाद है। अगर अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस अभिकारक बन पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहां पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है साथियों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है। यानी कि आपने नाइट्रोजन ली और आपने हाइड्रोजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई तो यहां पर जो आपको अमोनिया दिखाई दे रही है तो ये भी बन जाएगी। लेकिन उसी वक्त यदि आप इस अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। कैसे प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है वो आपकी दोनों दिशाओं में चल रही है। ये आपकी अग्र दिशा में भी चल रही है और ये आपकी प्रतीप दिशा में भी चल रही है। आगे जब हम भौतिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे तब आपके सामने उत्क्रमणीय वर्ड फिर से आएगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि उत्क्रमणीय यानी कि दोनों प्रकार से परिवर्तन है, उत्पाद से अभिकारक और अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। यानी कि दोनों तरफ ये अभिक्रिया चल रही है। और जो पीछे वाली जो अभिक्रिया थी अपनी कौन सी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, वो सिर्फ और सिर्फ कितनी दिशाओं में चल रही है साथियों, आप बताएंगे कि सर एक ही दिशा में चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो छोटी छोटी अभिक्रियाएं हैं वो आपके जरूर समझ में आएंगी। आप सिर्फ और सिर्फ इस चिन्ह को ध्यान में रखें। कई बार ये चिन्ह भी दे देता है कि निम्न में से एक ऐसा ऑप्शन छांटिए जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के चिन्ह को दर्शाता है। आपको 4 चिन्ह दे देगा। भाई क्वेश्चन हो गया 4 चिन्ह, जैसे पहला ये बताइए, दूसरा ये बताइए, तीसरा ये और चौथा ये। तो अगर आपके चिन्ह भी याद है ना तो भी आपका एक क्वेश्चन सही हो सकता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो कौन सी होगी साथियों, आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। ओके, प्रतीप की जगह कई बार आपको एक वर्ड और भी दिखाई देता है, आपको पश्च भी बोल देता है। तो ये आप समझदार हैं, आप होनहार छात्र हैं, तो इतना तो आप समझते हैं। अब देखो साथियों कुछ बातें हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात अपनी रह गई थी कि ये बिना, चलो अभी कर लेते हैं। इसमें क्या होता है साथियों, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है अपने साथ। ठीक है ना, कि ये सर ऑक्सीकरण अभिकारक, ये ऑक्सीकरण और अपचयन आप कब का बता रहे हो, ये पूरा नहीं हुआ क्या। देखो साथियों 2 ही बातें हैं और ये 2 बातें हैं ना वो आपका एक क्वेश्चन पूरा सही करवा देंगी। अगर यहां से क्वेश्चन बनता है, अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो इसी प्रकार का बनेगा साथियों, जैसा आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही क्वेश्चन बनेगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है ये इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, हमने जब हम क्या पढ़ रहे थे, ऑक्सीकरण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे साथियों, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण की हमने इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा पढ़ी थी। और ऑक्सीकरण की जो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा होती है उसके अंदर हमने एक इस प्रकार की अभिक्रिया के दर्शन किए थे कि ये नाइट्रोजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो ये क्या हो गया साथियों,
धनावेशित हो गया और ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। ऐसा हमने देख लिया था। अब इसको हमको सिर्फ और सिर्फ एक नाम देना है। क्या? ये जो सोडियम है साथियों, ये जो क्या है आपका सोडियम है, ये जो सोडियम है ये क्या बन जाएगा साथियों, ये इस सोडियम को बोला जाएगा साथियों क्या, आपका अपचायक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा साथियों? अपचायक। देखो जो इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक होंगे, जो इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक होंगे वो क्या कहलाते हैं साथियों? अपचायक कहलाएंगे। याद रखना, अपचायक वे होते हैं जो क्या करते हैं साथियों? ऑक्सीकरण में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। यहां पे बताइए साथियों, ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है? तो आप बताएंगे कि सर यहां पे आपने हमको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, तब क्या होता है साथियों? तब आपका होता है ऑक्सीकरण। तब क्या होता है साथियों? ऑक्सीकरण। ये छोटे छोटे वर्ड हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इनके अंदर बिल्कुल भी, आपको बड़े ही प्यार से इसे समझना है। देखो साथियों, ये जो सोडियम है आपका, इसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो आपकी अभिक्रिया कौन सी हुई साथियों? आप बताएंगे सर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। यहां तक तो आ गई बात समझ में। अब यहां पे ये जो आपका क्या है, ये आपका जो सोडियम है, इस सोडियम ने जब क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो इस सोडियम को हम क्या बोलते हैं साथियों? इस सोडियम को हम बोलते हैं क्या साथियों? अपचायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? इस सोडियम को हम अपचायक बोलते हैं। अपचायक कौन होगा? जो ऑक्सीकरण में क्या करेगा साथियों? हेल्प करेगा। उसे क्या नाम देते हैं साथियों? अपचायक देते हैं। तो आपको अपचयन और ऑक्सीकरण के अंदर ज्यादा नहीं घुसना है, आपको यह समझना है कि जो अपचायक है वो क्या होगा साथियों? ये सोडियम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है। इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो क्या, कौन सी अभिक्रिया हुई है? अगर अभिक्रिया पूछे, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि अभिक्रिया कौन सी हो रही है, तब तो आप किसका नाम देंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। लेकिन वो पूछ ले कि ये जो अभिकारक है कौन सा, ये जो सोडियम अभिकारक है ये क्या है, तो आप बताएंगे ये क्या है साथियों? आपका अपचायक है। एक केमिकल रिएक्शन आपको दी हुई होगी, उसके अंदर आपको ये जानकारी देनी है। साथियों आगे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ग्राही एक अभिकारक है। ऊपर हमने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो यहां पे हम इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करवा करके देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण होगा तो कौन सी अभिक्रिया आपकी रहेगी। तो साथियों ये क्लोरीन था, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और एक क्या आ गया इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो अब हम इस क्लोरीन को क्या नाम देंगे साथियों? पहले तो आप हमको ये बताइए कि ये यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो आप बताएंगे, आप बड़े ही प्यारे छात्र हैं, आप होनहार छात्र हैं, तो आप बोलेंगे कि सर आपने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में हमें बताया था कि जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वहां पर आपकी अभिक्रिया होती है साथियों, अपचयन अभिक्रिया होती है। इसको मैंने एक नाम और भी दिया था साथियों, उपचयन नाम दिया था। ये नामों के अंदर, इन नामों को बड़े ही ध्यान से समझेंगे, साथ साथ याद करते जाएं। देखो साथियों, ये जो क्लोरीन है इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, एक नेगेटिव चार्ज आ गया है, यहां पर अभिक्रिया कौन सी हुई है? आपकी अपचयन अभिक्रिया हुई है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है तब हम जाकर के इस क्लोरीन को एक नाम देते हैं कि ये क्लोरीन कैसा है साथियों? ये क्लोरीन आपका ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक कौन होगा? जो क्या करेगा साथियों? अपचयन में हेल्प करेगा। ये थोड़ा सा उल्टा है, तो आपको इन चीजों को समझना है। ठीक है साथियों, वैसे दो ही बातें हैं, जो इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक होता है उसे अपचायक बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक होता है उसे ऑक्सीकारक बोलते हैं। क्वेश्चन अगर आएगा तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक क्या कहलाता है। इस प्रकार से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका आरबीएससी की जो बुक है उसके अंदर ऐसे ही एज इट इज दे रखा है। तो साथियों ये चीज आपके अच्छे से क्लियर हुई होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए साथियों, अब आ गए अपने 3-4 क्वेश्चन है वो करते हैं, फिर हम क्लास का एंड करते हैं। फिर हम अपन लोग नेक्स्ट कक्षा के अंदर एक नए चैप्टर के साथ, मतलब एक नए चैप्टर क्या करेंगे साथियों? शुरुआत करेंगे। देखो साथियों, ऊष्माक्षेपी मैंने बताया था, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयत्न करें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंदर क्या होता है साथियों? ऊष्मा तो निकलती है, अवशोषित होती है, विलय होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको अच्छे से पता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है साथियों? निकलती है। ऊष्माशोषी में अभिक्रिया का अवशोषण हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी में अभिक्रिया से ऊष्मा क्या होगी साथियों? रिलीज हो जाएगी। तो आपको ये अच्छे से पता भी है। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं? हमने उत्प्रेरकों के अंदर पढ़ा था, जब अपन लोग जैव उत्प्रेरकों की बात कर रहे थे, स्टार्च को माल्टोज में, माल्टोज को माल्टेज में, ऐसे जब हम एक दूसरे में क्या कर रहे थे साथियों? चेंज कर रहे थे,
ग्लूकोज बना रहे थे, कभी एल्कोहल बना रहे थे, वो जो अभिक्रियाएं थी अपनी वाली, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो पीछे वाली क्लास को जाकर के देख के आए। वहां पर इनके बारे में मैंने आपको पूरा एकदम खुल के बताया हुआ है कि ऋणात्मक क्या होते हैं, धनात्मक जैव होता है, अपनी पूरी चर्चा हुई है इनके ऊपर, तो हम उस पर टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। वहां पे मैंने आपको बता दिया था कि जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं साथियों, आपके जैव उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, तो ये चीज वैसे समझाई हुई है, ये तो क्वेश्चन दे रखा था तो मैंने सोचा आपको करवा देते हैं। देखो, क्यूप्रिक आयन का क्यूप्रस आयन में बदलना आपके लिए हो सकता है थोड़ा नया क्वेश्चन हो, लेकिन आपने अगर ऑक्सीकरण और अपचयन को बड़े ही ध्यान से समझा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। देखो साथियों, आपके कहां गड़बड़ हो सकती है, आपके हो सकती है कि क्यूप्रिक आयन और क्यूप्रस आयन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर आपका क्यूप्रिक आयन है इसका मतलब इसके ऊपर +3 संयोजकता है, अगर क्यूप्रस आयन है तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या है साथियों, 2+ संयोजकता है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। पहले आपके पास क्यूप्रिक आयन था, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया साथियों, ये साथियों कन्वर्ट हो गया है आपका क्यूप्रस आयन के अंदर। तो इसने क्या किया है साथियों, अब आप मेरे को ये बताएंगे, ये +3 से +2 हो गया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने अंदर घुसा लिया है। इसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा था, तू बोले मेरे पास आजा, मेरे पास 3 पॉजिटिव वाले ज्यादा हैं। एक नेगेटिव आया तो एक नेगेटिव वाला कितने नेगेटिव पॉजिटिव को खाएगा, तो आप बताएंगे सर एक पॉजिटिव को तो खा ही जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन सी विक्रिया में करता है साथियों, तो आप बड़े ही प्यार से बताएंगे कि साथियों इलेक्ट्रॉन का जो ग्रहण है वो कौन सी विक्रिया में होता है, अपचयन विक्रिया में होता है। तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन था वो आपके समझ में आ गया होगा। तो साथियों आज के अपने जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ही हैं, और इसी के साथ जो रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चंस हैं, वो जो समझाने लायक जो क्वेश्चन थे, जो मैं आपको समझाना चाहता था, वो क्वेश्चन इतने ही हैं। और बाकी जो बेसिक क्वेश्चन है जैसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह क्या होता है, वो 1-2 क्वेश्चन है, तो वो आप इतना अगर पढ़ लेंगे तो वो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास अगर आप रीट की या एलडीसी की या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक तो होंगी ही होंगी। एनसीईआरटी की प्लस आरबीएससी की जो बुक है वो आपके पास होंगी ही, नहीं भी है तो आपके पास वो बुक्स तो होनी चाहिए, ताकि आपको यदि कुछ उनमें देखना पड़े तो आप उनमें आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो वैसे तो कहीं पर भी मिलान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं। उन दोनों क्लासों का, उन दोनों तीनों बुक्स का जो निचोड़ है, यानी कि आपके सामने दही था और उसको भिगो करके जो घी तैयार किया है वो आपके सामने उपस्थित है साथियों। बड़े ही आसान भाषा के अंदर हम यहाँ पे अध्ययन कार्य कर रहे हैं, और आप होनहार छात्र हैं तो आप लगातार अपनी क्लासें देख रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप सबका जो प्यार है वो यूं ही मिलता रहे। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई में मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, किसी प्रकार की बर्डन में न रहें। अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो सबसे पहले आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। यदि आप मन में बहुत खुश हैं, यदि आप आंतरिक रूप से स्वस्थ हैं, आंतरिक रूप से प्रसन्नचित हैं, आनंदित हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, किसी के कहे के मुताबिक मतलब आपके ऊपर उन बातों का असर नहीं होता, अच्छी बातों का असर होना चाहिए, लेकिन अगर बुरी नेगेटिव जो चीजें हैं वो आप अगर इग्नोर कर रहे हो तो आप एकदम बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। साथियों नेगेटिव लोगों से दूर रहें, पॉजिटिव लोगों के पास रहें, यही एक जीवन का मूल मंत्र है। आप इसे अपनाएं और अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। साथियों मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।